की लंबाई चौड़ाई से 4 अधिक है का अर्थ परिमाप 36 मीटर है। बाघ की बीमारी ज्ञात कीजिए। तो इस तरह के क्वेश्चन में जो पूछेगा ना उसी को आप एक्स वाई मान है। एक आयताकार बाघ जिसकी लंबाई का मतलब एक्स, ठीक है, चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है। चौड़ाई मतलब वाई, तो वाई में 4 मीटर अधिक कर दीजिए। अधिक कब होगा? जब उसमें 4 जोड़ देंगे ना। है एक फिगर बनाते हैं, ठीक है, कि इसका चारों तरफ का बाउंड्री, ठीक है, अर्ध परिमाप बोला है तो इसका आधा बाउंड्री लेंगे। आधा बाउंड्री यहाँ से यहाँ तक ले लेंगे। तो आधा बाउंड्री लेंगे तो क्या हो जाएगा? x प्लस वाई बराबर हो जाएगा, अर्ध परिमाप है 36, तो x प्लस वाई बराबर हो जाएगा 36 मीटर, ठीक है। 36 लिख दीजिए डायरेक्ट। ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर 2। इसको इसका भी ग्राफ खींचना है तो इसका 2 बिंदु निकाल लेते हैं और इसका भी 2 बिंदु निकाल लेते हैं। तो पहला x बराबर y प्लस 4, इससे 2 बिंदु निकाल लेंगे, भर देंगे, और y है तो y और प्लस 4, तो y के बराबर करेंगे तो ये इधर जाएगा तो माइनस का 4 हो जाएगा। तो x का y के हिसाब से आएगा 0, माइनस का 4। अब हम y पर 0 ले लेंगे, y पर 0 ले लेते हैं तो y के जगह 0 रख देंगे समीकरण 1 में। x बराबर 0 प्लस 4 यानी x बराबर हो जाएगा 4। तो बिंदु आ गया x का y के हिसाब से 4, 0। अब दूसरा समीकरण के लिए बिंदु लेते हैं। दूसरा समीकरण x प्लस वाई बराबर 36। x बराबर 10 लेते हैं तो x के जगह 10 भर देंगे, y बराबर 36। तो y के बराबर करेंगे तो आ जाएगा 36, ये प्लस के इधर आएगा तो माइनस के हो जाएगा, तो हो जाएगा y बराबर 26 हो जाएगा। इसी प्रकार अगर y पर ले लेते हैं, y पर अगर ले लेते हैं प्लस y की जगह 20 रख देंगे बराबर 36, तो x बराबर आ जाएगा 36, x बराबर 20 प्लस के उधर जाएगा तो माइनस, x बराबर 36 माइनस 20 यानी x बराबर आपका आ जाएगा 6 और 1 16। x का y के हिसाब से बिंदु आ जाएगा 16, 20। अब इसका ग्राफ खींच लेते हैं। पहला समीकरण का बिंदु है पहले है 0, माइनस का 4, तो x पर हो जाएगा 0 और y पर हो जाएगा माइनस का 4, तो माइनस का 4 यहाँ पर होगा लगभग 0, माइनस ये रहा, ठीक है, इसको मिला देंगे। तो ये जो रेखा है x बराबर y प्लस 4 समीकरण का रेखा है। दूसरा समीकरण का बिंदु हो जाएगा 10, 26, तो x पर हो जाएगा 10, 26 हो जाएगा ये बिंदु। और दूसरा बिंदु है 16, 20, तो x पर हो जाएगा 16, 16 ये हो जाएगा, y पर हो जाएगा 16, ये इसके सीखे मान लीजिए 16 और 20, y पर 20 होगा प्लस का, तो इसके सीखे 16 यह मान लिए हैं, 20 इसके सीखे मान, ये हो जाएगा, ठीक है, इसको मिला देंगे और ये हो जाएगा। तो ये बिंदु हो जाएगा 16, 20, जहां प्रतिच्छेद कर रहा है, यानी इस बिंदु को प्रतिच्छेद कर रहा है, इसका आंसर हो जाएगा। तो ये प्रतिच्छेद करेगा 16, ये कर रहा है 16, 20 पर, तो ये बिंदु हो जाएगा 16, 20, ठीक है। तो x का मान हो जाएगा 16 और y का मान हो जाएगा 20। तो x माने हैं आयताकार बाघ की लंबाई और तथा चौड़ाई माने हैं y, तो लंबाई हो जाएगा 16 मीटर और चौड़ाई हो जाएगा 20 मीटर। तो लिख देते हैं, तो लिख दिए अतः लंबाई x बराबर 16 मीटर तथा चौड़ाई y बराबर 20 मीटर, यही इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 6 है, एक रैखिक समीकरण 2x प्लस 3y माइनस 8 बराबर 0 दी गई है। दो चरों में एक ऐसी और रैखिक समीकरण लिखिए ताकि
प्राप्त युग्म का ज्यामितीय निरूपण जैसा कि देखिए इस तरह का हो जाए, प्रतिच्छेदी करती रेखाएं हो, समांतर रेखाएं हो, संपाती रेखाएं हो। तो हम लास्ट क्लास में ये सब पढ़े थे ना, 2 क्लास से तो पढ़ते आ रहे हैं कि प्रतिच्छेदी रेखा में ऐसा कंडीशन होगा, समांतर रेखा में ऐसा कंडीशन होगा और संपाती रेखा में ऐसा कंडीशन होगा। ठीक है, अब देखिए ध्यान से, एक समीकरण आपको दे रखा है, ठीक है, एक समीकरण आपको खुद से एग्ज्यूम करना होगा दो चर में कि उसका जो हो ना पहला, जैसे मान लीजिए कि हमको 1 नंबर में उसको प्रतिच्छेदी हो जाए, उस तरह से आपको एग्ज्यूम करना है। तो अपने 5x प्लस 4y माइनस का 8 बराबर 0। तो देखिए यहाँ पर 2 है, हम 5x ले लिए हैं, और यहाँ पर 3y है तो हम 4y ले लिए हैं माइनस का ये है, सो उसी रख दिए, क्योंकि ये दोनों से हमको मतलब रहेगा। ठीक है, ये दोनों से, ठीक है, ये दोनों नहीं मिलना चाहिए। तो a1 ऊपर वाला को a1 b1 c1 से गुणांक लिखते हैं, और नीचे वाला को a2 b2 और c2 से लिखते हैं। ठीक है, अचर पद के लिए c1 c2 यूज करते हैं। अब हम लिखते हैं चूंकि a1 बट्टा a2 हमारे पास है 2/5, ठीक है, और करेंगे उसके बाद b1 बट्टा b2 ये हो जाएगा आपका b1 बट्टा b2 जो कि हो जाएगा 3/4 कहेंगे। इसलिए a1 बट्टा a2 बराबर नहीं है c1 b1 बट्टा b2, a1 बट्टा a2 बराबर नहीं है b1 बट्टा b2 लिखेंगे, अतः ये इसका आंसर हो गया। उसी प्रकार दूसरा में बोला है कि समांतर रेखा हो, एक समीकरण दे रखा है, तो एक समीकरण अपना से जो मन हो वो आप ले सकते हैं, लेकिन वैसा हो कि वो समांतर रेखा हो जाए। तो समांतर में क्या केस होता है, समांतर में 2 को बराबर का हो जाना चाहिए और 1 को बराबर नहीं होना चाहिए। तो आप ये 2 x और y के गुणांक में आप क्या करिएगा, 2 से 3 से 4 से मतलब कोई संख्या से गुना करा दीजिएगा और नीचे में जो आएगा वो लिख लेना है। ठीक है, और इधर तो बराबर नहीं आना चाहिए, तो इधर कुछ भी लिख दीजिएगा जो मैच नहीं करे। तो मल्टीपल में लिखिएगा तो अनुपात लेने पर क्या होगा, ये दोनों बराबर मिल जाएगा, जो कि हम इसका नीचे 2 से मल्टीप्लाई करा के लिख दिए थे, इससे अनुपात लेंगे तो क्या आएगा, समांतर आ जाएगा। ठीक है, या फिर आप ये दोनों को ये जो है ये दोनों इसको सेम रखिए, सेम उतार लीजिए, और ये जो है इसको चेंज कर दिया, यहाँ पर माइनस का 8 है, यहाँ पर प्लस का 9 या कुछ भी माइनस का 10 कुछ भी लिख दीजिए तो समांतर रेखा बन जाएगा। तो हम ये दोनों को लेकर के कह रहे हैं। तो a1 जो है आपका 2 है और b1 ये है, और इसका गुणांक और इसका b2 c2 के रूप में लिख दिए और वह अनुपात निकाल लेते हैं। चूंकि a1 बट्टा a2 बराबर हो जाएगा 2 है बट्टा 2 है, तो इकट पीट के आपका 1 आ जाएगा, और b1 बट्टा b2 ये हो जाएगा 3/3 यानी कट पीट करके 1 आ जाएगा, और यानी ये दोनों बराबर है। तो c1 बट्टा c2 करेंगे, c1 बट्टा c2 ये हो जाएगा माइनस का 8/9, जो कि देखिए ये अलग है और ये दोनों अलग है, तो लिखेंगे इसलिए बराबर नहीं है c1 बट्टा c2। तो ये इसका एक समीकरण इस तरह से लिख दिए जी, ये हो गया। ठीक है, इसका अनंत ऐसा समीकरण हो सकता है, होगा। ठीक है, अब इसमें देखिए संपाती रेखा का करना है, तो इसमें क्या है कि ये आपका तीनों क्या हो, तीनों जो हो आपस में संपाती में क्या होता है कि पहले समीकरण का गुणांक दूसरे समीकरण का गुणांक के साथ बराबर होना चाहिए। तो पूरे समीकरण में किसी संख्या से गुना कर दीजिए, उसके साथ अनुपात ले लीजिए a1 बट्टा a2 बराबर हो जाएगा, a1 का मान है 2 और इसका है 10, तो इसको कट किया जाएगा 1/5, b1 बट्टा b2 हो जाएगा 3/5, यानी 3/5 कट जाएगा 1/5 आ जाएगा, 1/5। उसके बाद c1 बट्टा c2 तो इसका हो जाएगा 8/40, यानी 8×5 = 40 यानी 1/5। तीनों क्या है बराबर आ गया, तो लिखेंगे चूंकि a1 बट्टा a2 बराबर है b1 बट्टा b2 बराबर है c1 बट्टा। क्वेश्चन नंबर 7 है समीकरणों x माइनस y प्लस 1 बराबर 0 और 3x प्लस 2y माइनस 12 बराबर 0 का ग्राफ खींचिए। तो ये 2 समीकरण दिया है, उससे आपको ग्राफ खींचना है, और बोला x अक्ष और इन रेखाओं से बने त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक ज्ञात कीजिए और त्रिभुजाकार पटल को छांकित कीजिए। तो पहले हम इसका ग्राफ खींचते हैं, तो उसके बारे में देखेंगे बाद में। तो x पर हम 0 ले लेते हैं, ठीक है, तो 0 लेंगे तो हो जाएगा 0 माइनस वाई प्लस 1 बराबर हो जाएगा 0, तो यानी y बराबर आ जाएगा माइनस का 1। तो 0, 1 एक बिंदु दिया है, x, y के हिसाब से बिंदु लिखेंगे।
और अब y पर हम 0 ले लेते हैं। तो अगर y बराबर 0 लेते हैं तो हमारे पास हो जाएगा x माइनस 0 प्लस 1 बराबर 1, सॉरी बराबर 0 ना, तो x बराबर हो जाएगा प्लस का 1, यानी आ जाएगा 1 कामा 0। ठीक है, x कामा y के हिसाब से इसके लिए दो बिंदु ये रहा, और इसके लिए फिर दो बिंदु निकाल लेते हैं। तो x पर हम ले लेते हैं x पर 0 ले लेते हैं। x बराबर 0 लेंगे तो 0 डाल दीजिए x के जगह, तो 3 यहाँ पर 0 रखा जाएगा प्लस 2y माइनस का 12 बराबर 0। तो यहाँ से आ जाएगा 0 में चला गया, यानी 2y माइनस 12 बराबर हो जाएगा 0। तो y बराबर हो जाएगा 12 माइनस कितने प्लस के हो जाएगा, तो यानी 6, यानी y बराबर मिल गया आपका 6। x का y के हिसाब से बिंदु मिल गया 0 का 6। अब हम y पर 0 ले लेते हैं तो क्या हो जाएगा, y की जगह 0 डाल देंगे तो 3x प्लस 2 और y की जगह 0 माइनस 12 बराबर 0। तो 3x ये तो 0 में चल जाएगा, तो माइनस का 12 बराबर 0। 3x बराबर नहीं आएगा तो माइनस का प्लस का हो जाएगा, x बराबर हो जाएगा 12/3, कट कर देगा x बराबर 4, यानी x का y के हिसाब से 4 का 0 बिंदु है। अब इसका हम ग्राफ खींच लेते हैं। तो ग्राफ पर दर्शा देंगे, इसका पहला समीकरण का बिंदु है 0,1, तो 0 x पर 0 और y पर 1, मतलब ये है, ये हो गया आपका 0,1। उसके बाद दूसरा बिंदु है माइनस का 1,0, तो माइनस का 1 हो जाएगा x पर माइनस का 1 ये है, और 0 मतलब नहीं चलना है कहीं, तो माइनस 1,0 ये हो गया। इसको आप स्केल से मिला दीजिए। ये जो रेखा है x माइनस वाई प्लस 1 बराबर 0 का है। उसके बाद दूसरा बिंदु देख लीजिए, दूसरा समीकरण का 0,6, तो x पर हो जाएगा 0 और y पर 6 प्लस का, तो ये हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 0,6। इसके बाद हो जाएगा 4,0, दूसरा बिंदु है 4 मतलब x पर 4 और y पर 0 मतलब नहीं चलना है। इसको फिर मिला दीजिए, इसको मिला दीजिए। ये है, ये जो है रेखा ये किस समीकरण का है वो लिख देंगे, तो ये हो जाएगा आपका 3x प्लस 2y माइनस 12 बराबर 0। अब आगे पढ़ते हैं क्वेश्चन। x अक्ष और उन रेखाओं से बने त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक ज्ञात करिए। मतलब x अक्ष पर का लेना है और इस पर जो त्रिभुज बना है उसका शीर्ष का निर्देशांक ज्ञात करना है। हो जाएगा आपका ये 2 के सिक्के आएगा और ये 3 के सिक्के आएगा। आप ग्राफ में बनाइएगा सिस्टमेटिकली, आपको मिल जाएगा 2,3 मिल जाएगा। ठीक है, तो ये आपका तीनों का निर्देशांक हम लिख दिए हैं और त्रिभुज को सिलेक्ट करना है। देखिए त्रिभुज यहाँ भी बन रहा है, यहाँ भी बन रहा है, लेकिन इसका करना है क्योंकि x अक्ष पर बोला है। ठीक है, x अक्ष पर बोला है इसलिए इसको हम छायांकित कर देंगे। तो ये छायांकित हो गया है, छायांकित कीजिए, बस ये क्वेश्चन इतना ही था। देखिए क्वेश्चन ऐसा हो सकता है कि जो आप त्रिभुज छायांकित किए हैं वो त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना पूछ सकता है, आपको क्वेश्चन में डाल सकता है कि क्षेत्रफल उसका भी ज्ञात करें। तो कैसे ज्ञात करेंगे वो भी देख लीजिए, इसमें नहीं पूछा है, हालांकि पूछ सकता है। तो देखिए तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई होता है। ठीक है, और पूछ दिया तो कैसे निकालिएगा। देखिए तो सबसे आधार आपका x अक्ष पर है, ठीक ना, x अक्ष पर देखिए 4 इधर हुआ और 1 उधर हुआ तो 5 हो गया, तो आधार इसका 5 हो जाएगा, 1/2 गुने आधार 5 हो जाएगा। ऊंचाई देखिए तो इसका ऊंचाई जो होगा ये होगा, ठीक ना, ये ऊंचाई इसके सीखे जाएगा 3 के सीखे, तो यहाँ 3 भरना है, 3, तो ये नहीं कटेगा, तो आपका आ जाएगा 15/2 मीटर बोलिए या इकाई बोलिए, जो भी बोलिए। ठीक है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल पूछ सकता है आपसे, पैसे निकालेंगे। अगर वही बोलता है, देखिए त्रिभुज यहाँ भी बन रहा है, अगर वही बोलता है कि y अक्ष के, तो y अक्ष को सेलेक्ट करते, छायांकित कर देते, इसका क्षेत्रफल निकालते, तो आधार आपका ये हो जाता, ऊंचाई ऐसे आते तो यहाँ से 2 पर चल जाता। ठीक है, तो इसे कर लेता। तो इस तरह से क्वेश्चन ये हुआ है।